द्रौपदी का चीरहरण यह एक ऐतिहासिक कहानी है जो युधिष्ठिर की गलती के कारण अपनी पत्नी की इज्जत को भरे दरबार में भी नहीं बचा पाए। स्वागत है दोस्तों। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे संवेदनशील और निर्णायक घटनाओं में से एक है। यह वह घटना है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच की शत्रुता को निर्णायक युद्ध में बदल दिया। यह कहानी न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि संपूर्ण विश्व साहित्य में अन्याय के खिलाफ खड़ी एक नारी की संघर्ष की अद्वितीय मिसाल बन गई है। महाभारत के मुख्य पात्र 5 पांडव और 100 कौरव थे। पांडवों के 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी धार्मिकता, ज्ञान, साहस और ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर कौरवों के 100 भाइयों का नेतृत्व दुर्योधन करता था, जिसमें शकुनी, दुशासन और कर्ण जैसे लोग शामिल थे जो कौरवों का समर्थन करते थे। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और राजकुमारी, सुंदर, बुद्धिमान और एक वीर नारी थी। एक दिन जब पांडव अपने राज्य हस्तिनापुर में ही थे, तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे और उन्होंने जुए के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, परंतु यह एक षड्यंत्र था जो दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने मिलकर रचा था। शकुनी की चालाकी और दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण युधिष्ठिर ने जुए में एक के बाद एक अपनी संपत्ति, राज्य और अपने भाई और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार गए। आखिर में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उससे भी हार गए। जुए में द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को दरबार में लाने का आदेश दिया। दुशासन ने बिना कोई संकोच द्रौपदी के कक्ष में जाकर उसे बालों से खींचते हुए दरबार में ले आया। उस समय द्रौपदी अकेली थी और किसी की सहायता उनके पास नहीं थी। दरबार में पहुंचकर द्रौपदी ने पांडवों से प्रश्न किया, क्या मुझे दांव पर लगाना सही था? जब स्वयं युधिष्ठिर हार चुके थे तो क्या वे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे? यह प्रश्न का न केवल युधिष्ठिर को बल्कि पूरे दरबार को विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। उस समय कोई भी जवाब देने का साहस नहीं कर पाया। वहाँ बैठे सभी सभासद और बड़े बुजुर्ग जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण भी चुप्पी साधे बैठे रहे। सब जानते थे कि यह अन्याय हो रहा है, परंतु कोई भी इसे रोकने का साहस नहीं कर पाया। द्रौपदी की इस स्थिति पर दुर्योधन ने क्रोधित होकर दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का वस्त्र उतारे। यह भारतीय समाज की मर्यादा और नारी की गरिमा पर सीधा हमला था। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए, परंतु द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना शुरू किया और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और चमत्कारिक रूप से उनके वस्त्रों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता, वैसे ही वस्त्र और बढ़ता जाता। दुशासन थक गया, परंतु द्रौपदी के वस्त्र समाप्त नहीं हुए। यह चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान रह गए। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान ने की और यह प्रमाणित किया कि सत्य और धर्म की सदा जीत होती है। इस अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह कौरवों का अंत देखकर ही चैन की सांस लेगी। उन्होंने दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोने की प्रतिज्ञा ली। इस अपमानजनक घटना के बाद
पांडवों ने भी शपथ ली कि वे कौरवों से प्रतिशोध लेंगे और अपने राज्य को वापस प्राप्त करेंगे। यह घटना महाभारत युद्ध की नींव बन गई। द्रौपदी का चीर हरण केवल एक महिला का अपमान नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण नारी जाति के सम्मान पर हमला था। यह घटना दर्शाती है कि किसी भी नारी का सम्मान सर्वोपरि है और उससे किसी भी परिस्थिति में अपमानित नहीं किया जा सकता। महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई जब भीम ने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से द्रौपदी के बाल धोए। यह घटना भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान और गरिमा की महत्ता को दर्शाती है। द्रौपदी का साहस और भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार यह सिखाता है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों के साथ होते हैं, विशेषकर तब जब वे धर्म के पथ पर होते हैं। इस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है, जो भारतीय इतिहास में अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गई है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हिस्टोरिकल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टोरी कैसी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।